पीएम जी से यही अपील करूँगी कि कुछ इसकी व्यवस्था किया जाए, नहीं तो हम महिलाएं जो हिम्मत करके इतना निकल रहे हैं, आज हम लोग अगर कुछ हो जाए, हम लोगों को अगर कुछ हो जाए, हम लोग शहीद हो जाए, तो उसका दायित्व कौन लेगा? हमारे बच्चों का, क्योंकि हमारे बच्चों का पालन पोषण मैं ही करती हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? तो ये जो बंगाल की राजनीति है, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जाता है, जिस तरह से जेंट्स लोग हाथ उठाते हैं, ये मैं तो बोलती हूँ कि कायरतापूर्ण है। मोदी जी को, हमारे जो भी उच्च नेतृत्व है, इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन अब पास में आ रहा है, ये तो शुरुआत है। तो हम तो अपने इच्छा से पार्टी करते हैं, पार्टी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी फैमिली भी है। तो मैं मोदी जी से यही प्रार्थना करूँगी, हमारे उच्च नेतृत्व से, इस विषय पे गंभीर रूप से देखा जाए, क्योंकि आगे और भी ज़्यादा संघर्ष होने वाला है, क्योंकि यहाँ की राजनीति यही है। और ये मार धाड़ करके तो इसको रोका जाए, और अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो बहुत असुविधा होगी, हम महिलाओं के लिए तो बहुत असुविधा है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम शशि गौंड है, मैं श्यामपुकुर मंडल 2 की सभापति हूँ। अच्छा, क्या हुआ था कल आप लोगों के साथ? एक्चुअली कल तो हम लोग ब्रिगेड के लिए वो पूरी तैयारी कर रहे थे, अपने लोगों को जो भी व्हीकल में बैठा के छोड़ रहे थे, तो हमारा 3 व्हीकल निकल गया। उसके निकलने के बाद एक लड़का आता है, बोलता है, दीदी शशि पांजा, जो वहाँ की विधायिका और मंत्री भी है, गिरीशबाग क्रॉसिंग को जैम करके रखी है, कोई भी बस, कोई भी गाड़ी नहीं जाने दे रही। तो उसी क्षण हम तुरंत, क्योंकि शशि पांजा के घर से मेरा जमायत बगल में ही था, तो मैं लाइव करते हुए बोल कर ही आई हूँ कि शशि पांजा, हम लोग का गाड़ी वाड़ी सारा बस वहाँ ब्लॉक करके रखी है। मैं जाकर फिर देखती हूँ कि कम से कम 500-700 लड़के लोगों के साथ वो एकदम रास्ते में है। बोरी एक्टिवा गाड़ी जेते देवे ना, मतलब एक भी गाड़ी आप मत जाने देना, लड़के लोग को बोल रही है। और ये सब चिल्ला मिल्ली जो भी हो, मारो धरो, ये सब आपस में दोनों पक्ष में जो भी होता है, जय श्री राम तो उधर जय बांग्ला जो भी हो रहा था, मैं कंटिन्यू कई बार रिक्वेस्ट की, मैं बोली गाड़ी जाने दीजिए, गाड़ी जाने दीजिए, बट उन लोगों का सुनना है। शशि पांजा खुद बोल रही है लड़के लोग को, एक्टिवा गाड़ी, एक भी गाड़ी मत जाने देना, और सवाई के मार टेने टेने। मैं अवाक हो गई, जो मंत्री को, मेरे ही विधानसभा की मंत्री भी है, विधायिका भी है, मैं कभी भी उनको अच्छे कामों में भी रास्ते में उतरते नहीं देखी, और बुरे कामों में भी कभी नहीं देखी। मैं कल अवाक हो गई कि आज ये 600-700 लोगों को प्रोवोक करके एक दंगा फैला क्यों रही है, क्या रीज़न है, मुझे नहीं समझ में आया। क्योंकि काफ़ी 3 बार की वो विधायिका शायद है, और ऐसा मैं देखी नहीं हूँ कि जब रेप भी होता है तब भी वो रास्ते में उतर के कुछ कर बच्ची का। तो मैं खुद कल अवाक हो गई कि ये कर क्या रही है। और बहुत सारे दूसरे जगह के, दूसरे ज़िला से लड़के बुला के वो रखी हुई थी, हावड़ा से, तो यहाँ से। मैं अवाक हो गई, इतने लोग क्यों? तो मैं समझ गई ये प्री प्लान्ड है, क्योंकि 5 मिनट में 1000 लोग नहीं आते हैं। फिर मैं देखी गली में, उनके घर के बगल में गली में बहुत सारे टीएमसी के लड़के लोग हैं, पहले से वो लोग पट्टी बांध के हैं, पहले से हाथ में, तो यहाँ वहाँ। तो मैं उतना समझी नहीं, क्योंकि हम लोग को तो ब्रिगेड जाना था, हमारा फोकस वहाँ था कि ऐसा कुछ करेंगी। और मैं देख के अवाक हो गई कि वो मंत्री, एक विधायक होके लोगों को प्रोवोक करिए, अपने लड़कों को गाड़ी मत जाने दो, ये मत करो, मारो, ये करो। मैं, आपको भी चोट आई है? आपके साथ भी? बिल्कुल, मैं 45 मिनट तक संघर्ष करती रही, उन लोगों को बोली जाने दो गाड़ी, हम लोग को, मतलब हम लोग को ब्रिगेड में जाना है। लास्ट में वो अपने लड़कों से, महिला से भी नहीं, अपने सारे लड़कों को मेरे ऊपर छोड़ दी मारने के लिए। मेरे बाल, पहले तो 4 लड़के, वो वीडियो भी मिलेगा, 4 लड़के मुझे टान के बाल पकड़ के कहाँ ले गए, मुझे भी होश नहीं है वो। उसके बाद महिला लोग को बुलाए, महिला लोग के ऊपर में। तो ये क्या मैं बोलूँ, ये शशि पांजा ऑलरेडी 2 दिन पहले, क्योंकि ओसी जो हमारे गिरीशबाग थाना के ओसी, जब मुझे एक लोग लात से मार रहे हैं, वो वहीं पे खड़े होकर वो ओसी देख रहा है, मेरे सामने खड़ा है, लेकिन वो बचा नहीं रहा है। तो ये देखिए, ओसी है मेरे बगल में, ओसी खड़ा है मेरे गिरीशबाग थाना के, अब वो इग्नोर कर रहा है मेरे केस को कि हम नहीं देख रहे हैं। देखिए ये हालत है। इवन एडिशनल कमिश्नर भी थे, भादुरी सर, मैं उनको रिक्वेस्ट की कि दादा फोर्स आनून, आपनारा पार्चन ना तो फोर्स आनून, बट वो कुछ नहीं, उन लोगों के सामने वो भांगचूर हुआ है। मैं दायित्व लेके बोल सकती हूँ, ये पूरा का पूरा गॉटअप केस है, 2 दिन पहले सजाया गया है, और उसके सारे लोग
सारे लोग वो लोग पहले से वहाँ मौजूद थे दंगा करवाने के लिए। अच्छा, क्या अपील करेंगे पीएम मोदी से, क्योंकि कल आए थे वो बंगाल, उसी सब प्रकरण में ये सब हुआ, आप लोगों पर हमला हुआ, आप लोगों को रोका गया, आम जनता को रोका गया कि उस रैली में ना जाए। देखिए आम जनता पहले तो उन लोगों को, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी का एक धरना प्रदर्शन था, आप सभी को पता है, वहाँ भीड़ नहीं हो रही थी, 100 लोग भी नहीं आ रहे थे, सीएम 3 बार की सीएम लोग भी नहीं आ रहे थे, तो अपना धरना प्रदर्शन शर्म के मारे वो उठा ली। जब वो ये देखी कि ब्रिगेड में इतना भीड़ आने वाला है पूरे पश्चिम बंगाल से, तो कहीं ना कहीं उनको एक जलन सा जो भी हो, इसके लिए वो चाह नहीं रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या ब्रिगेड में जाए, तो इसलिए वो इस तरह से प्रचेष्टा की वो करने का। तो जो भी है ये जानबूझ के किया गया, हम कार्यकर्ताओं को रोका गया, मारा गया। देखिए मेरे ये लेकर मेरे बार वो 4 बार हमला करवाई है, मैं 4 बार एडमिट थी, मेरी भी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, मेरी एक छोटी बेटी है, ये मेरी एक छोटी बेटी है, और ये देखिए सुबह से आके मेरे साथ रो रही है। जो भी हो, मेरी एक इससे बड़ी बेटी भी है, तो मेरी भी 2 बेटी है, फैमिली के साथ रह के मैं पार्टी कर रही हूँ। मैं पीएम जी से यही अपील करूँगी कि कुछ इसकी व्यवस्था किया जाए, नहीं तो हम महिलाएं जो हिम्मत करके इतना निकल रहे हैं, आज हम लोग अगर कुछ हो जाए, हम लोगों को अगर कुछ हो जाए, हम लोग शहीद हो जाए, तो उसका दायित्व कौन लेगा? हमारे बच्चों का, क्योंकि हमारे बच्चों का पालन पोषण मैं ही करती हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? तो ये जो बंगाल की राजनीति है, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जाता है, जिस तरह से जेंट्स लोग हाथ उठाते हैं, ये मैं तो बोलती हूँ कि कायरतापूर्ण है। मोदी जी को, हमारे जो भी उच्च नेतृत्व है, इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन अब पास में आ रहा है, ये तो शुरुआत है। तो क्या आमतौर पर भी ऐसा ही माहौल रहता है बंगाल में महिलाओं के साथ? बिल्कुल, मैं 4 बार मार खाई हूँ, मेरा पूरा शरीर ख़त्म हो चुका है। अगर आप मेरे पूरे बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे ना, ये 4 बार मेरे ऊपर अटैक हुआ है। स्टार्टिंग में 2019 में 50 महिलाओं मिलकर मुझे मारी थी बूथ में, उसके बाद जेंट्स लोग हमारे एरिया के वहाँ पे, तो ये 4 बार अटैक है। विधायिका खुद बोलती है कि एक 18 नंबर वार्ड है जहाँ पे रेड लाइट एरिया है हम लोगों का, वहाँ से महिलाओं को बुला के मेरे ऊपर मुझे मरवाएगी। तो आज अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे परिवार का पालन पोषण, जो भी मेरे परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हम तो अपने इच्छा से पार्टी करते हैं, पार्टी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी फैमिली भी है। तो मैं मोदी जी से यही प्रार्थना करूंगी, हमारे उच्च नेतृत्व से, इस विषय पे गंभीर रूप से देखा जाए, क्योंकि आगे और भी ज़्यादा संघर्ष होने वाला है, क्योंकि यहाँ की राजनीति यही है, और ये मार धार करके तो इसको रोका जाए, और अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो बहुत असुविधा होगी, हम महिलाओं के लिए तो बहुत असुविधा है। हम जा रहे थे बाइक से देख रहे थे, अचानक से काकड़गाछी साइड से पता नहीं क्या हुआ, अचानक से जो धमाधम जैसे कि बारिश हो, आसमान से जैसे बारिश हो, वैसे तृणमूल कांग्रेस के लोग जो है वहाँ से उस तरीके से बारिश इतना भयंकर करते, बीजेपी के जितनी बसें जा रही थी, हर बसों के ऊपर, हर महिलाओं के ऊपर में अटैक मार रहे थे। इनके आंख में पानी तक नहीं, इनके आंख में दर्द नहीं, छोटे छोटे बच्चों तक को भाई साहब उन लोगों ने नहीं बख्शा है, साधु संतों को नहीं मारा। आप लोग तो छोटे छोटे बच्चे हों, महिला हों, बुजुर्ग हों, साधु संतों, सबको मारा है। मतलब आम पब्लिक को भी बीजेपी का कार्यकर्ता बना करके, टारगेट बना करके मारा है, आम पब्लिक को। पीएम मोदी जी से हमारा एक ही प्रार्थना, एक ही विनती है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा तो पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से बर्बाद हो। बस देखिए जो कि अभी बोला, आप लोगों ने देखा, हमारे कितने सारे पेशेंट लोग, कई राहगीर यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये उनके अंदर में एक उनकी जो मानवता है, मानवता उनकी पूरी तरीके से मर चुकी है। आम पब्लिक को ही मारा है, हमारे गाड़ी के ऊपर खुद पत्थर मारा है। क्या ऐसा माहौल बंगाल में आमतौर पर रहता है? आमतौर पे एकदम रहता, बंगाल जल रहा है दादा, हकीकत बोले तो बंगाल जल रहा है। क्या अपील करेंगे? पीएम मोदी आए थे कल, क्या मानते हैं? उसी रैली को लेकर पूरी दुर्घटना हुई है, हमला आप लोगों पर हुआ, क्या उम्मीद है पीएम मोदी से? देखिए, पीएम मोदी जी से हमारा एक ही प्रार्थना, एक ही विनती है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा
तो पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से बर्बाद हो बस देखिए जो कि अभी बोला आप लोगों ने देखा हमारे कितने सारे पेशेंट लोग, कई राहगीर यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये उनके अंदर में एक उनकी जो मानवता है, मानवता उनकी पूरी तरीके से मर चुकी है इन लोगों के अंदर में। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा बात देखिए कि रमजान का पाक महीना कहते हैं ये मुसलमान हमारे, कि रमजान का पाक महीना चल रहा है। केला बगान के कुछ माजिद, मोहम्मद माजिद है, मोहम्मद आफ्ताब है, ये लोग जो है टीएमसी से जुड़े हुए लोग हैं। टीएमसी से जुड़े हुए गुंडे हैं। ये टीएमसी से जुड़े हुए नहीं है, टीएमसी के गुंडे हैं। ये टीएमसी के गुंडे हैं जो आतंक का रास्ता निकालते हैं। अब सोचिए कि हावड़ा का काउंसिलर कैलाश मिश्रा यहाँ क्या कर रहा है भैया, इस जगह में क्या कर रहा है? 8 काउंसिलर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वहाँ पे एक महिला थी, क्या शशि गौंड शायद नाम है, यहीं पे एडमिट है। हमने उनको अपने आँख के सामने में देखा, उनका बाल पकड़ करके बुरी तरीके से उनको नचाया जा रहा है, मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। ऊपर से वहाँ पे जेंट्स लोग जो मर्द थे टीएमसी के, वो मार रहे हैं उनको। हम तो राहगीर थे। लेकिन एक मोदी जी से एक अपील मैं करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। यहाँ हमारा भी अपना एक संगठन चलता है, श्री राम सेना बंगाल बोल करके अपना संगठन है। हम लोग हिंदुत्व के लिए, देश के लिए काम करते हैं, बहन बेटियों की रक्षा के लिए काम करते हैं, गौ के लिए काम करते हैं। एक अपील है, मात्र एक अपील, कि मोदी जी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, अन्यथा बंगाल स्वाहा है। क्या नाम है? शरदिंदु चक्रवर्ती। अच्छा, चोट आपको लगी है, क्या हुआ था, कैसे चोट लगी आप लोगों को? माथे पर चोट है, आँख पे चोट? हम लोग आ रहे थे ग्रीस पर, उस पार से पत्थर चला रहा था, रास्ता का काम हो रहा था, रास्ता का जो ईटा पीटा था वही चला के मार रहा था। हमको डायरेक्ट पूरा एकदम आके, हम अपना बाइक से आ रहे थे, ब्रिगेड जा रहे थे, हमको डायरेक्ट पूरा आके इधर ही चोट लगा, पत्थर पूरा आके चला दिया। कौन लोग थे वो सब? सब तृणमूल का ही था, ऑब्वियसली तृणमूल छोड़ के तो कोई नहीं रहेगा ना, तृणमूल का ही था सब। कहाँ आपको चोट आई? ये माथा में इधर 15 सिलाई हुआ है बस। सबके साथ ऐसा व्यवहार हुआ जहाँ वो महिलाएं थीं, चाहे बुजुर्ग थे, सब लोग? सब पूरा, हम लोग का बस आ रहा था, रैली का बस, शाम बाजार से अप टू ग्रीस पार्क का तरफ, सब बस में वो लोग पत्थर चला के मार रहा था। क्या लग रहा है कि क्यों रोका जा रहा था लोगों को रैली में जाने से? क्या लग रहा है कि एक हार का बौखलाहट है ममता बनर्जी को? वो लोग देख के डर गया, इतना जनसंख्या देख लिया कि डर गया वो लोग, इतना जनसंख्या देख लिए कि वो लोग तृणमूल डर गया कि कहाँ से इतना जनसंख्या आ गया। कितने दर्द में हैं आप लोग अभी? हाँ, कितने दर्द में हैं आप लोग? दर्द में तो बहुत है, दर्द तो लगेगा ही ना। क्या अपील करेंगे मोदी जी से? मोदी जी से अपील करेंगे कि जल्द से जल्द इसका कुछ सुझाव करे। कल 14 मार्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता आए थे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। वहाँ पे एक बड़ी विशाल रैली हुई, जहाँ पे हमने आपको दिखाया भी था कि वो कितनी विशाल रैली थी और कितने सारे लोग जो है बंगाल के लोग आए थे। वहाँ के विजुअल देखें तो लगा ही नहीं कि ये बंगाल है और बंगाल में इतना हजूम बीजेपी को देखने को मिला। लेकिन उस हजूम के बाद एक ऐसा समय भी आया जब वो समय बंगाल के आम लोगों पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ा। लोग जो है जा रहे थे ब्रिगेड परेड ग्राउंड से। उसके बाद टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने लोगों पर हमला किया। वजह क्या थी, क्यों आप वहाँ ब्रिगेड परेड ग्राउंड में गए और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में हिस्सा लिया? आप देखेंगे ऐसे ही ये एक व्यक्ति हैं और भी एक तमाम लोग हैं जो इसी तरीके से इंजर्ड हैं, जिनको मारा गया। क्या पूरी घटना हुई, इनसे पूछते हैं, जानते हैं क्या हुआ। क्या नाम है जी आपका? नारायण शर्मा नाम है, मैं वार्ड नंबर 22 से रहता हूँ। हम लोग जोड़ासा को जुलूस लेकर धर्मतला तक पहुँच चुके थे। हमारे नेतृत्व विजय ओझा जी और हमारे नेतृत्व किशन झंवर और कमलेश सिंह जी कर रहे थे। हम लोग मंडल 1, मंडल 2, 3 लेकर धर्मतला के मोड़ पे पहुँचे। तब तक हमारे पास फ़ोन आया अध्यक्ष के पास में, तमंगो घोष महोदय के पास, कि भैया हम लोग को मार रहा है, आप लोग जल्दी आइए। अध्यक्ष जी ने कहा कि क्या बात हो गई, आप लोग क्यों, कौन मार रहा है? तो बोले शशि पांजा के कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। किन लोगों ने हमला किया? शशि पांजा मंत्री के लोगों ने हमला कर दिया है। टीएमसी की मंत्री है। उन्होंने ग्रीस पार्क के ऊपर में पत्थरों से हमला कर दिया और काफ़ी लोगों को चोट हो गई है। उसमें हमारी एक शशि गौड़ बोल के हमारी मंडल 1 की अध्यक्ष है श्यामपुकुर से, उसको भी काफ़ी चोट आई है। इतने में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप लोग थोड़ा मैनेज कर लो, आप लोग आ जाइए सब कोई। तब तक वापस फ़ोन आता है कि नहीं, मैनेज करने की कोई बात नहीं है, आप लोग को आना ही पड़ेगा। फिर अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों को सबको बोला चलिए। हम लोग वहाँ से धर्मतला से घूम के आए,
ग्रीस पार्क में आने के बाद हम लोग को पता पड़ा कि वो लोग सामने से फटाफट पत्थर मारे जा रहे थे और बसों को अटका के रखे थे। करीबन 200-250 बसें रोक दिए थे, अच्छा, मतलब लोगों को रोका जा रहा था कि उस रैली में ना जाए। रैली में ना जाए। उन लोगों को सबको बोल रहे थे कि आप बसों के ऊपर में नहीं चढ़ोगे, बसों को सबको रोक दिया गया था। जब हमारी पब्लिक बहुत गर्म हो गई थी, हम लोग आ गए, हम बोले भाई बसों को छोड़ दीजिए, तो हम लोगों को गाली गलौज करना और हम लोग को वहाँ से लड़के लोग को डंडा मारना और सब हम लोग को पत्थर मारना और भगाना चालू किया। इसमें हमारे विजय ओझा जी को भी चोट आई, जो हमारे काउंसिलर है वार्ड 23 के, और हमारे अध्यक्ष महोदय जो तमंगो घोष महाशय, जिनको सिक्योरिटी प्रदान की हुई है सरकार की तरफ से, उनको भी वहाँ पर पत्थर से मार के इंजर्ड कर दिया गया था। अब उस बीच के अंदर में हम लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और भागकर मदद की गुहार कर रहे थे। फिर हमको पता पड़ा कि मेरे की कोई एक पत्थर आया जो मेरे को काफ़ी ज़ोर से लगा, तो उस वक्त मैं भी अचेत हो गया। तब मुझे कुछ देर बाद पता पड़ा कि मैं भी हॉस्पिटल आ गया। मुझे वहाँ से लोगों ने हॉस्पिटल ला के यहाँ पर भर्ती कराया। अच्छा, क्या इसमें सीधे तौर पर टीएमसी के ही नेता मौजूद मिले हुए थे? वहाँ पर सारे टीएमसी के कम से कम 7 काउंसिलर थे, जिसमें मेरे जसीम से बातचीत हुई है। जसीम वहाँ पर खड़ा था, वहीं पर सारे स्पॉट पे थे। जसीम वहाँ पर था, कृष्ण प्रताप सिंह का लड़का शक्ति प्रताप सिंह था, रवि ओझा था, उसके पप्पू तिवारी, उसके बाद मोहन गुप्ता, सुनंदा नस्कर, संजय बक्सी और शशि पांजा खुद, उसके बाद में महेश शर्मा, कैलाश मिश्रा, ये सारे लोगों के नेतृत्व में वहाँ पर 150 से लड़के लोग पूरे हाफ पैंट पहने हुए, पूरा वो सारे के सारे लोग। और अच्छा, सबसे बड़ी बात, जसीम उसके अंदर में माजिद बोल के जो लड़का जो ऑपरेट कर रहा था, वो लड़का 150 लड़कों लोग को लाके, अपने रमज़ान का महीना चल रहा है, अपने पाड़े में नहीं किया, वो लाके सारे मुसलमान लड़कों को लाकर ग्रीस पार्क को एक टारगेट बनाकर यहाँ पर, ताकि बसें जो है इधर से जा नहीं सके, और उन बसों को टारगेट किया गया कि इन बसों को रोका जाए। रैली में किसी कहाँ चोट आया? मेरे ये रीप जो है 4 नंबर रीप टूट गई है। डॉक्टरों ने कहा है कि हाँ, कल से अभी तक ये स्लाइन चढ़ रही है। डॉक्टरों ने मुझे एकदम स्टेट रेस्ट करने के लिए 2 महीने का फुल रेस्ट बोला है। अभी डॉक्टर जयप्रकाश बोल के आएंगे, उन्होंने मुझे एक पट्टा देंगे। ये रीप का 4था नंबर सीटी स्कैन हुई हुई है, फोटो हुई हुई है, उसमें पता पड़ा कि रीप की हड्डी टूट गई है। ये 4थी नंबर हड्डी टूट चुकी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम आकाश मिश्रा। क्या कहेंगे कि बस रैली में ही जा रहे थे कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता, आम लोग बंगाल के, उनको रोका गया? क्या रैली में भी जाना आप क्या माने कि टीएमसी की सरकार में गुनाह हो गया? देखिए, पश्चिम बंगाल की जो माननीय मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो अपनी ज़मीन खो चुकी है। उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल से हमारी जनाधार जो है ख़त्म हो चुकी है, और वो घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एकदम शांतिप्रिय तरीके से अपने रैली मिছিল लेके प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए जा रहे थे, लेकिन यही हमारे बगल की विधानसभा के विधायक हैं और पश्चिम बंगाल की राज्य की मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री, ठीक है। लेकिन उन्होंने पूरा प्री प्लानिंग तरीके से, आप बताइए, उनके घर के पास एक ट्रक ईंट कहाँ से आया? अचानक से तो ईंट आएगा नहीं। उनके घर से उनकी बेटी ईंट मार रही है, मंत्री की बेटी ईंट मार रही है, हाँ, भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर। ये पूरा प्री प्लानिंग। और जितने भी यहाँ हमारे बगल के केला बागान राजा हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, उनको लाके भाड़े पे लाके भाजपा कर्मियों को मारने के लिए प्री प्लानिंग से रखा गया था वहाँ पे। और भाजपा कर्मियों ने भी उसका जवाब दिया है, और हम आने वाले समय में जवाब देंगे। हम लोग डरने वाला नहीं है। ममता बनर्जी अपनी ज़मीन खो चुकी है। आज देखिए पश्चिम बंगाल किस ओर जा रहा है। आज हमारी बहन, हमारी बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है। आज हम लोग का बहन बेटी अगर घर से बाहर जाती है तो हम लोग को डर लगता है कि बेटी सही सलामत घर से आए कि नहीं आई। जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला हो, उस राज्य में हमारी बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित। देखिए किस तरह से मारा है हमारे कार्यकर्ताओं को। देखिए पूरा बॉन्ड टूट गई है, हड्डी टूट गई है। इस तरह से अनेकों कार्यकर्ता, कम से कम 200 कार्यकर्ता इस तरह से मारे गए हैं। किसी का सर फटा है, किसी का टांग टूटा है। इस तरह से यहाँ कम से कम 12-15 आपको यहीं मिल जाएंगे। लेकिन इससे साफ साफ दर्शाता है कि ममता बनर्जी की जनाधार पश्चिम बंगाल से खत्म हो चुकी है। वो बौखलाई हुई है, पश्चिम बंगाल की जनता उनको नकार चुकी है। वो अपना राज कुर्सी खाली करने वाली, पश्चिम बंगाल की आवाम, पश्चिम बंगाल जनता ने ये आवाज़ लगाई है कि ममता कुर्सी खाली करो, भाजपा आ रही है। अच्छा, इसलिए
आप लोग यहाँ पे हैं, अभी अस्पतालों में आप लोग हैं, हमने देखा कि तमाम कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं जिनको सिक्योरिटी मिली हुई है, उन पर ऐसा हमला हो गया तो आम जनता के साथ क्या होता होगा? भैया पश्चिम बंगाल मतलब एक तरह से बोला जाए कि ये पूरा तरह से बांग्लादेश में तब्दील हो चुकी है ममता बनर्जी के संरक्षण में। ममता बनर्जी आज देखिए बांग्लादेश में जिस तरह से दीपू दास के साथ हुआ, एक किस लिए हुआ, वो हिंदू था। आज बीजेपी करने वाला हर एक कार्यकर्ता हिंदू है, भगवा गमछा ओढ़ के जाता है, केरुआ गमछा माथे में बांध के जाता है, इसलिए उसको हमला हो रहा है। अब देखिए किसी हमला नहीं होता, बंगाल में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, लेकिन इस बार हिंदुओं टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं को टारगेट करके, हिंदुओं को बहन बेटियों को टारगेट करके, उनको घरों को, उनको व्यवसाय को टारगेट करके ये सब हमला किया जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल के हिंदू सनातनी हिंदू जग चुके हैं। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं, इनको जिनके शांति प्रिय दूत है, ममता बनर्जी ने मुस्लिमों को शांति प्रिय दूत बोलती है। वो बोलती हैं कि मुस्लिम हमारे दुधालू गाय हैं, जो गाय दूध देती है उसका लाश सहना पड़ता है, इसलिए ममता बनर्जी मुस्लिमों को लाश सह रही हैं। तो उनको, उनके जो शांति प्रिय दूत हैं, उनके पास पश्चिम बंगाल की जनता 2026 को नए विधानसभा चुनाव में बांग्लादेश भेज के दिखाएगी। और 99 में भी, कालीघाट में भी हम लोग आगामी दिनों में जाएंगे और उनको खींच के टांग के नीचे ले आएंगे। क्या कहेंगे अपनी इस हालत को लेकर जो आपके साथ हुआ है? टीएमसी के लोग हैं, जो विधायिका थी, मंत्री थी, संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं, ऐसा हाल आप लोगों को उन्होंने किया। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से अनुरोध करूंगा कि बंगाल को आप जल्द से जल्द अपने कब्जे में लें, क्योंकि यहाँ की जनता आपके सपोर्ट में आ गई है। और इस तरह से जो टीएमसी का अत्याचार है, अब ये अत्याचार ज़्यादा नहीं सहन होगा, क्योंकि आपके पीछे में पूरा बंगाल की जनता आपके भरोसे पे बैठी हुई है। इस भरोसे को आप कामयाब जरूर करके रखेंगे। जब जम्मू जैसा शहर ठंडा हो सकता है तो बंगाल क्यों नहीं। मैं आज भी दामोदर दास मोदी से अनुरोध करूंगा, कृपया इस देश की जनता को बचाएं, नहीं तो ये बंगाल का हाल बहुत बुरा होने वाला है। क्या नाम आपका? मोहित तिवारी। क्या हुआ था आपके साथ कल जब आप रैली में जा रहे थे? क्या हुआ वो पूरा बताएंगे? सर हम रैली में कल जा नहीं रहे थे, मेरी वाइफ भर्ती थी हॉस्पिटल में, तो हम वहाँ से निकल रहे थे रास्ता से, तो हम देखा वहाँ पे झमेला हो रहा था, तो हम सोचा झमेला हो रहा है, यहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपना जहाँ काम से जाए वहाँ जाए। हमको देखा वहाँ पे लोग, क्योंकि हम भैया के साथ में रहते हैं, तो वो लोग जानता है, चेहरा देखा हुआ है, बोलता है, गाली दे के बोल रहा है ये बात बीजेपी करता है। उतने में एक लड़का ने कहकर 10 लड़का घेरा, वहाँ पर घेर के फिर मारना चालू किया। कैसे करके उधर से निकल के भाग गए। भैया लोग को फ़ोन किया, ऐसा ऐसा बात यहाँ पे हो रहा है। भैया लोग आया, बहुत सारा बहुत झमेला वमेला हुआ। भैया लोग आया, फिर हमारे तमन्नुदा आए, उनको घाव लगा, उनको हम उठा के गाड़ी में लेके गए, भैया लोग डाल के उनको लेके गया। क्या वो गाड़ी में 5-6 लोग को भरा, उन लोग को घाव लगा था, हम वहीं पे छूट गए। वो लोग क्या गया, हमको अकेला पा के फिर मोटा मोटा राड था, राड से मारा, हाथ पे पीठी में मारा, पीछे में मारा, हमको ऐसा मारा। चोट आया आपको? वो यहाँ पे लगा था, गला में लगा था, पीठ के पीछे में लगा था, वहाँ पर हमको ऐसा मारा कि हम गिर गए। 3 घंटा बाद हमको होश आया। यहाँ पे कब आया, कौन लेके आया, हमको कुछ नहीं पता नहीं। होश आने के बाद तब देख रहे हैं कि हम यहाँ पे पड़े हुए हैं। अच्छा, क्या अपील करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आए भी थे बंगाल में, क्या अपील करेंगे उनसे? क्या हाल है? आम लोगों का ऐसा हाल है कि उन पे ऐसा आरोप लगाया जाता है कि तुम कुछ उल्टा सीधा काम करता हो, उनको मारा पीटा जाता है, और आप तो जा भी नहीं रहे थे रैली में, फिर भी आप लोगों को पूरे मामले में घसीटा गया। देखिए यहाँ पे कहने के लिए तो बहुत कुछ है। कल की जो घटना यहाँ पर हुई, यहाँ पे घटना को देखने के बाद अगर अभी भी यहाँ पे पश्चिम बंगाल में अगर यहाँ पे आँख नहीं खुलेगा तो कभी नहीं खुलेगा। यहाँ पर जिस हिसाब से बेरहमी से यहाँ पे मारा गया, और हम खुद अपने सामने से देखे हैं, बस में से लेडीज़ लोगों को उतार के, उन लोगों को लेडीज़ लोगों को उतार के बीजेपी का झंडा को निकाल के उसी डंडे से उनको लेडीज़ को मारता है। अरे उन लोगों का क्या गुनाह है जो रैलियों में जा रहे हैं? अरे अगर आपको जिनसे तकलीफ़ है या दिक्कत है आप उनको करिए ना, आप उनको क्यों कर रहे हैं जो दूसरे तरफ से जा रहा है? एक लेडीज़ को आप मार रहे हैं, पहले बात आपको मारना नहीं अधिकार है, क्योंकि आप जेंट्स है, एक लेडीज़ पे हाथ नहीं उठा सकते हैं। बेरहमी से कुत्ता की तरह मार रहे थे आप लोग वहाँ पर। हमारे सामने में 2 साधुओं को लोग घिसटते हुए मारा है, एक आदमी को 10-10 टीएमसी के लड़का लोग मार रहा था वहाँ पर। मतलब एक आदमी को 10 लोग मार रहे जी, हमारे सामने में, आँख के सामने हम देख रहे हैं वहाँ पर। अब किस तरह से मार रहा है ना, ये नहीं समझ पा रहा कि आज हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। इस तरह से मार रहा है ना, जैसे लगता है जानवर की तरह मार रहा है। तो क्या आप अपील करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से? हम अपील क्या कहेंगे, यहाँ की सरकार जो है एक निकम्मी सरकार है यहाँ की, ठीक है। अगर इस बार परिवर्तन अगर पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ तो फिर कभी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे ममता बनर्जी भी इस बार जान चुकी हैं कि इस बार उनकी सरकार जाने वाली है 2026 में। इसीलिए वो जानबूझकर यहाँ के जो उनके कार्यकर्ता गुंडे हैं वो जानबूझ के इसको कर रहे हैं।
आप बाईकट बीजेपी का बैनर क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर? आज आप 21 जुलाई को यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, आपकी रैली जाती है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कोई भी पत्थर मारता है या कोई भी रास्ता में कोई कुछ करता है? कोई कुछ नहीं करता ना, सब तो अपना घर में रहता, अपना काम से रहता है। आपको क्या दरकार है? आप पूरे रात में हावड़ा ब्रिज से लेकर हावड़ा स्टेशन पर लेकर हर जगह पर नाका नाका आप बैनर लगाएं, क्यों लगाएं? आपको क्या तकलीफ उस चीज़ का है? अच्छा, क्या माहौल अभी परिवार में, कितना दुख है? क्या आप लोगों के परिवार वाले सोच रहे हैं? पत्नी को लेकर आप गए थे अपनी? जी, पत्नी तो मेरी हॉस्पिटल में एडमिट थी। और जी, वो तो सुनती वहाँ हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ से भागती पराती कैसे करके आई। वहाँ हॉस्पिटल का डॉक्टर लोग यहाँ पे आए हमको देखने के लिए, सही बात है कि गलत है, सब लोग देखा। मेरा वाइफ भी पूरा डिस्टर्ब थी, अभी सुबह भी हमको देख के गई, घर में पूरा रोना गाना हो रहा है। हम सबको बोले कि कोई बात नहीं है, हम ठीक हुए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। उम्मीद है बंगाल का ये माहौल बदलेगा कभी? देखिए सर, इस बार तो बदलेगा। अगर अब नहीं बदला तो फिर कभी नहीं बदलेगा। देखिए, अगर नहीं बदलेगा 2026 में, तो यहाँ पे हिंदू रहेंगे नहीं। हिंदुओं के ऊपर न चुन चुन कर मेसी करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, एक कार्यकर्ता को घर में से निकाल के यहाँ पे मारा जाएगा। अब कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। अगर इस 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे नहीं बनी तो, अगर दीदी रहेगी, ऐसे यहाँ पे अत्याचार होता रहेगा। आप क्या नाम सर आपका? मेरा नाम विजय ओझा है। विजय ओझा जी, क्या कहेंगे उस दिन कल क्या हुआ? पूरा प्रकरण क्या था? कहाँ आप लोग जा रहे थे? क्या रैली में जा रहे थे? क्या हुआ? देखिए, हम लोगों ने अपने विधानसभा की जोड़ा साकू की रैली बहुत सफलता से निकाल करके हम सब पहुँचे। जब धर्मतल्ला पहुँचे तो हम लोगों के जिला अध्यक्ष ने के पास जब हम लोग मिले तो वहाँ पर खबर आया कि गिरीश पार्क के अंदर कुछ बसों को रोक करके ये किया जा रहा। तो फिर हम लोगों ने वापस फ़ोन किया तो पता चला कि बहुत बड़ी तादाद में पहले से प्लानिंग करके वैसा ईंट पत्थर चलाया जा रहा है, ईंट पत्थर चलाया जा रहा है प्लानिंग करके। तब फिर हम और हमारे जिला अध्यक्ष और कुछ कार्यकर्ता वहाँ से आए और आकर के जैसे ही चौरस्ते पर उतरे हैं तो भारी मात्रा में, जैसे कश्मीर के अंदर पत्थरबाज पत्थर चला रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने कल देखा कि किस तरीके से एक मंत्री सुनियोजित ढंग से वहाँ पर पत्थरबाजी करवाई। ये टीएमसी का पुराना हथकंडा है, लेकिन इस बार ये हथकंडा काम नहीं आएगा। कल जिस तरीके से जैन सलाब ब्रिगेड की ओर हुआ, उससे ये लोग हतोत्साहित हो गए। और जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, चूँकि मैं एक पार्षद भी हूँ, तो इन्होंने पूर्व नियोजित तरीके से एक दिन पहले ही इसकी रचना कर दी थी। अच्छा, मतलब ये सारा प्रकरण जो था, उस रैली को फ्लॉप करने के लिए, रोकने के लिए, लोग वहाँ ना जाएं, आम लोग भी परेशान हो, उसलिए किया गया था क्या? देखिए, ये तो निश्चित है, इतनी सफल रैली हो रही है थी और लोग पहुंच रहे थे। खाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं पहुंच रहे थे, जनमानस पहुंच रहे थे। तो ये बौखलाहट के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने ये किया, तो ये समझ में ही आता है। एक मंत्री के यहाँ पर उस दिन, यानी कल रैली थी 14 मार्च को, इतनी बड़ी संख्या के अंदर क्यों एक जगह एकत्रित हुए? वो उनका पुराना हथकंडा टीएमसी का। आज वो दिखा रही थी कि हमको मार दिया, ये कर दिया। पश्चिम बंगाल में कोई कल्पना कर सकता है कि टीएमसी के लोगों को कोई घर में घुस के हम मार खा रहे हैं, हम लोग मार खाएं? और वहाँ पर झूठा मूठा पट्टी दिखा करके अपने आप को आक्रांत बता रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, देखिए, हम लोग तो कोई प्री प्लान ऐसा नहीं था कि हम पर हमला होगा, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संघर्ष के साथ, आज कोई हमें पत्थर मारेगा तो उनके ऊपर फूल तो, और देखा पुलिस मूक दर्शक होकर के कोने में खड़ी है। हमने देखा है, एक हमारी मंडल अध्यक्ष है, 2 महिलाएं एक ओसी के सामने उसका चूल पकड़ करके, बाल पकड़ करके लात मार मार के, पुरुष लात मार रहा है, और वो बगल में जो पुलिस का अधिकारी खड़ा, वो कैसा शपथ लिया? ये एक पूर्व नियोजित इस सभा को बंचाल करने का षड्यंत्र था। लोगों का जन सैलाब इस षड्यंत्र को फेल कर दिया। और आज वो जो भी कहे, कल इस कदर मने पत्थरबाजी और पूर्व नियोजित था
ये एक मंत्री और एमएलए को शोभा नहीं देता, वो भी महिला। क्या कहेंगे पीएम मोदी से, क्या गुजारिश है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहने की कुछ बात नहीं, हम जानते हैं मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी ने ब्रिगेड से कह दिया सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब भी होगा, तो उसके आगे हम लोगों को तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। महसूस कर रहे हैं, आज सारा भारत महसूस कर रहा है। इसको जितना जल्दी से जल्दी पश्चिम बंगाल को मुक्त कराया जा सकता है, इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे।